ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें ब्रह्मचर्य नामक अध्याय में बात चल रही थी अनुशासन की, कि अनुशासन से एक साधक हो या फिर देश हो, वह उन्नति को प्राप्त होता है, जिसमें ब्रह्मचर्य का अर्थ वेदांत का अनुशीलन करने वाले से लिया गया है। और वेदांत के अनुशीलन में जब हमारा देश भारत अग्रणी था, एकात्मता में सर्वोपरि था, उत्साह आनंद से परिपूर्ण था, सर्वम खलविदम ब्रह्म की भावना प्रबल थी, और इस स्वभाव से ओतप्रोत था और ज्ञानार्जन में व्यस्त था, आत्म साक्षात्कार में मग्न था, तब हमारा देश अग्रणी था। अब आगे, पर आज उस भारत की क्या तस्वीर है? सभी जगह सब कुछ लोगों ने अपने आचार विचार रहन सहन में अनुशासन के मूल मंत्र को ही विस्मृत कर दिया है। परिणाम यह हुआ कि मुट्ठी भर विदेशी आपके देश में आए और अंततः इन्हीं विदेशियों ने आपके देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया, उसे अपना दास बना दिया। और आपका क्या हुआ? आप लोग अपने आप को जाति उपजातियों में, छोटे छोटे मत मतांतरों में, वाद विवादों में बढ़ते रहे। अज्ञान अपने पैर पसारता रहा। आप लोगों में आपसी मतभेद, असहयोग, समन्वय का अभाव होता रहा। चारों ओर गड़बड़ियां और अव्यवस्थाएं फैलती गईं। राष्ट्रीय संकल्प, राष्ट्रवादिता की भावनाएं नदारद हो गईं। अब लोगों का जीवन कष्टमय और दुखमय हो गया है, और वे गरीबी, बीमारी, अभावों, तिरस्कार, घृणा और अन्य अनेक दोषों से ग्रसित हो गए हैं। उनका जीवन दुरूह हो गया है। बार बार उन्हें भूखमरी और संक्रामक रोगों को झेलना पड़ता है। अत्यधिक प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है, और उनका जीवन विपत्तियों से घिर गया है। इन सभी दुर्दशाओं का एकमात्र ही कारण रहा कि आप लोगों ने, देशवासियों ने अपना आत्मविश्वास, अपना आत्मसम्मान, अपना आत्मज्ञान और आत्म संस्कृति को भुला दिया। दूसरों की मदद, दूसरों के विचार, दूसरों की संस्कृति के गुलाम बनने में गौरव महसूस करने लगे। कितनी विडंबना है, बड़ी विडंबना है कि हम
दृष्टि दोष से पीड़ित हुए और मूल विचार मार्ग, मूल व्यवहार से भटक गए। यदि हम अपने राष्ट्र जीवन में, अपने व्यक्तिगत व्यवहार में अपना खोया हुआ पूर्ण गौरव और महिमा पुनः प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ब्रह्मचर्य के अनुशासन को अपनाना होगा। मनसा वाचा कर्मणा में ब्रह्मचर्य की मूल भावना का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य नकारात्मक शब्द नहीं, नकारात्मक मात्र नहीं, वह पूर्ण सकारात्मक है। उपराम होने या परहेज करने से ब्रह्मचर्य पूरा नहीं होता। ब्रह्मचर्य तो वह ठोस मार्ग है जिससे ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, उसे कायम रखा जाता है और सद्मार्ग में कार्य की व्यस्तता में उसका उपयोग किया जाता है। ऊर्जा शक्ति ही जीवन का मूलाधार है। इसके बिना जीवन निरर्थक है, बेजान है। यदि आप में ऊर्जा है, शक्ति है, तो आप कार्य करते हैं, तरक्की करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा से भरपूर होने पर आप दैदीप्यमान होते हैं, सूर्य की भांति चमकते हैं। ऊर्जा के बिना आप निष्क्रिय और आलसी हो जाते हैं। आप यह शक्ति, यह ऊर्जा उस समय प्राप्त करते हैं जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपको कठोर कार्य में संलग्न रखते हैं, दृढ़ संकल्पी और उद्यमी बने रहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है आपका शरीर और आपका मन दोनों ही एकता में बंधे हों और मनसा वाचा कर्मणा से अद्वैत हो। तभी आप शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होंगे और मानसिक और बौद्धिक रूप से भी सतर्क, विचारवान और विवेकी होंगे। बौद्धिक आधार पर दूसरों को आप ग्राह्य होंगे और आपकी तर्क और विवेक शक्ति निरंतर बढ़ती जाएगी। आपकी दृष्टि तभी स्पष्ट होगी, संशय मुक्त होगी और आप वास्तविकता तथा सच्चाई का दिग्दर्शन कर सकेंगे। एक फारसी कवि ने कहा है, ओरा बचस्मे पाक तवा दीद चूहलाल, हर दीदा जलवे गाहे आ माह परानेस्त। अर्थात विशुद्ध नेत्र से तू उस प्रियतम को द्वितीया के चंद्रोदय के समान देख सकता है, परंतु सबके नेत्र उसका दर्शन नहीं कर सकते। ये विशुद्ध नेत्र ब्रह्मचर्य पालन ही देता है। ओम शांति शांति शांति।